अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्न-हाइबर साइकिल। बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन नहीं, आप ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। अच्छा, बोर्न-हाइबर साइकिल पढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा हेसेस लॉ वाला, क्योंकि उसको समझे बगैर इसको समझा नहीं जा सकता। राइट? अच्छा, बोर्न-हाइबर साइकिल है क्या? डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं इंथाल्पी चेंज ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज ज़ीरो। मैंने हेसेस लॉ में बताया था कि अगर आप एक साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करते हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर बैक रिएक्टेंट की तरफ आते हैं, तो इंथाल्पीज का जो सम होता है, समेशन ऑफ इंथाल्पीज, उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, बोर्न-हाइबर साइकिल पढ़ना क्यों है? क्या वजह है? अच्छा, एग्ज़ाम में तो आएगा, इसको छोड़िए। लेकिन साइंटिस्ट ने, बोर्न और हाबर ने इसको यूज़ क्यों किया? टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली बोर्न-हाबर साइकिल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है। ये हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है, बात पहले हम बता चुके हैं आपको। आप इसको लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है? देखिए, ये है आपके पास सोडियम आयंस, ये पास है आपके क्लोराइड गैसियस आयंस। ये दोनों मिले और 1 मोल आपके पास NaCl बन गया। इसके दौरान हीट रिलीज होगी -787 किलोजॉल पर मोल। अब जो हीट रिलीज हो रही है, दिस हीट इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। डेफिनेशन: द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of ionic crystal, ionic compound is formed from its gaseous ion is called lattice energy। हम इसको अपोजिटली भी डिफाइन कर सकते थे। वो कैसे? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when 1 mole of ionic crystals is converted into its gaseous ions। राइट? अब इस कंपाउंड की, कोई भी आयनिक कंपाउंड की, आप लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। वजह सुनिए। पहली बात तो ये है कि आपको ये आयंस प्रोड्यूस करके रखने हैं अलग से। दैट इज़ इम्पॉसिबल वर्क कि आप सोडियम आयंस को क्रिएट करो और क्रिएट करने के बाद सेपरेट रखो, आप क्लोराइड आयंस को क्रिएट करो, उसको सेपरेट रखो, और फिर बाद में दोनों को मिलाओ और मिला के उसकी इंथाल्पी। इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। आप किस किस स्टेप को कंबाइन करेंगे, कैसे इसकी इंथाल्पी फाइंड करेंगे? इम्पॉसिबल वर्क है आपके लिए। तो फिर आपको हेसेस लॉ यूज़ करते हुए बोर्न-हाबर साइकिल अप्लाई करना पड़ेगा जी। कैसे? इसके लिए यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बनाई हुई है, आप ट्रायंगल को देखिए। सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है और उसके रिजल्ट में NaCl बनता है, और इसके लिए टर्म यूज होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इट इज कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जब सोडियम क्लोरीन को रिएक्ट करवा के NaCl बनाएंगे, उसके दौरान हीट इवॉल्व होती है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी नेगेटिव में है, और ये हमें पता है। कैलोरीमीटर यूज़ करेंगे, आपको इसकी इंथैल्पी पता चल जाएगी। अब दूसरा मेथड क्या है? सोडियम आयन क्लोराइड आयन, आपने आयन से NaCl क्रिस्टल बनाई, डायरेक्ट आयन से बनाई, इसके दौरान हीट इवॉल्व हुई, आपने इसको कहा लेटेस्ट एनर्जी, जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया आपके लिए। अब ज़रा देखिए, ये वाली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये वाली लेटेस्ट एनर्जी है। ये आपको मालूम है, ये आपको नहीं मालूम, आपने तो ये फाइंड करनी है। राइट? अच्छा जी, अब ये सोडियम आयन और जो क्लोराइड आयन है जिससे ये बना है, ये बनाने के कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अगर मैं ये कहूँ
कि इनसे ये बनाने के दौरान जो इंथाल्पी चेंज आएगी आप उसको डेल्टा एक्स से लिख लो। और अब मैं समझाता हूँ कि डेल्टा एक्स क्या है। अच्छा, इससे पहले आप ये सुन लें, आपने हेसेस लॉ में पढ़ा था कि अगर एक प्रोसेस, एक रिएक्शन कई रास्तों से होता है तो इंथाल्पी चेंज दोनों में सेम होगी। अब ये वन वे है एंड दिस इज अनदर वे। फिर सुनिए, ये वन स्टेप, ये अदर स्टेप, और इसकी इंथाल्पी इन दोनों इंथाल्पीज के बराबर होनी चाहिए। मैं लिखता हूं डेल्टा एच एफ मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। ये फाइंड करनी है। अच्छा, ये क्या है? ये हमें पता है, वैसे अभी आपको प्रूव हो जाएगा कैसे पता है। डेल्टा एच एक्स एक्चुअली स्टूडेंट्स 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। डेल्टा एच एक्स, अब वो स्टेप्स सुनिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, आपने क्या करना है, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस एटम बनाने हैं। इसके लिए टर्म यूज होती है इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सोडियम की इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर आपने सोडियम गैसियस एटम्स को गैसियस आयंस में बदलना है और इसके दौरान इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इसके लिए आप यूज़ करते हैं इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है जी। अब क्लोरीन के साथ क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है Cl2। आप पहले इसको क्लोरीन गैसियस एटम में बदलेंगे जी। मॉलिक्यूल को एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए जो इंथाल्पी चाहिए आप उसे इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे, सिमिलर टू सोडियम। फिर क्या करना है, ये क्लोरीन को, एटम्स को क्लोराइड आयंस में बदलना है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और इसके लिए आप इंथाल्पी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। याद है नहीं क्या आपको? तो पता चला डेल्टा एच एक्स कितने स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है? 4 स्टेप्स पे। लिखता हूं, मैं दोबारा लिखता हूं। मैं कहता हूं जी, पहले आप करते हैं आयोनाइजेशन सोडियम की। आप कहते हैं जी इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सोडियम की। ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में गैसियस फॉर्म में लेके आएंगे। इसकी इंथाल्पी हमें पता है, हम फाइंड कर सकते हैं, और वो है 108 किलोजॉल पर मोल। ठीक है जी। देन आपने सोडियम को गैसियस आयन में बदलना है, ये है आयोनाइजेशन। आप इसे कहते हैं इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। सोडियम गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला और वो सोडियम गैसियस आयंस में बदल गया, और इसके लिए इंथाल्पी है आयोनाइजेशन, और ये इसकी वैल्यू होती है 496 किलोजॉल पर मोल। राइट। अब 2 स्टेप्स क्लोरीन के लिए, वो क्या है? आपने क्लोरीन को क्लोरीन गैसियस एटम में बदला, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथाल्पी क्लोरीन के लिए, उसमें क्या किया? क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल गैसियस एटम में बदला, बैलेंस किया, 1 to 1 किलोजॉल पर मोल। राइट। देन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया,
क्लोरीन गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्लोराइड गैशियस आयन बने और इंथाल्पी है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस में 349 किलो जॉल पर मोल, राइट। ये इंथाल्पी आपने फाइंड कर ली कैलोरीमीटर से, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं मैंने आपको, ये है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ रिएक्शन। Na सॉलिड, क्लोरीन गैस और ये NaCl सॉलिड, और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -411 किलो जॉल पर मोल। मैं फिर रिपीट करता हूँ अपनी बातें, गौर करना है। सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके NaCl बना डायरेक्ट, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये वैल्यू। दूसरा रास्ता ये था कि आप NaCl से सोडियम और क्लोरीन से इस रूट के जरिए NaCl बनाओ। इस रूट में यहाँ पर 4 स्टेप्स से, जिन 4 स्टेप्स को मैंने डेल्टा HX से लिखा, और वो 4 स्टेप्स क्या थे? सोडियम को सोडियम गैशियस एटम में बदला, फिर गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल के गैशियस आयन बनाए, ये वाला। फिर क्या किया? क्लोरीन को गैशियस एटम में बदला, एटोमाइजेशन। फिर क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्लोराइड आयन बनाए, -349 किलो जॉल पर मोल। अब ये 4 स्टेप्स को मैंने डेल्टा HX कहा था। ये देखिए ना, ये 4 स्टेप्स हम कहते हैं, ये कौन से थे? डेल्टा H एटोमाइजेशन सोडियम, प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन सोडियम, प्लस डेल्टा H एटोमाइजेशन क्लोरीन, प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन। सबको ऐड कर देते हैं। डेल्टा HX इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी 108, ये वैल्यू थी 496, ये वैल्यू है वो लिखी हुई है 121, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन -349, राइट। इन सब को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा जी 376 किलो जॉल पर मोल। देखिए जी, हमने डेल्टा HX फाइंड कर लिया जो 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल था, और चारों स्टेप्स की इंथाल्पीज को हमने कंक्लूड किया और हमारे पास आंसर आया 376 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब है अब हमें ये फाइंड हो चुकी है, ये भी हमें फाइंड हो गई है, तो ये फाइंड करना मुश्किल है ही नहीं है। सजला लगाओ, ये डेल्टा HF, दिस वन इज इक्वल टू ये प्लस ये फाइंड कर लिया है। तो बच्चों ये तो कोई मुश्किल ही नहीं आपके लिए, बहुत ही आसान। लगाते हैं, डेल्टा HF इज इक्वल टू डेल्टा HX प्लस डेल्टा HL। ये -411, ये लिखा है 376, और ये फाइंड करनी है। इसको उठा के इधर ले जाओ, -411 -376 प्लस था, प्लस वाला था ना, इधर जाके माइनस हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा HL
तो डेल्टा एच एल इज इक्वल टू -787 किलोजॉल पर मोल, जो हमने शुरू में कहा था। इंथाल्पी चेंज जब आयनिक क्रिस्टल बनती है, उसके गैशियस आयंस थे, उसकी इंथाल्पी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। और बेटा बोन हाइबर साइकिल यूज़ करके आपने इंथाल्पी आसानी के साथ फाइंड कर ली। अब इस सारे को मैं एक छोटे से ग्राफ के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यूँ करता हूँ, मैं ये यहाँ से रेस कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करने लगा इसको। देखिए ज़रा, ये है सोडियम सॉलिड फॉर्म में, ये है क्लोरीन गैस, आपने इससे बनाया NaCl सॉलिड। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, ये वाला। फिर ये कैसे बना, कैसे? सोडियम सॉलिड बदला सोडियम गैशियस एटम में, और सोडियम गैशियस एटम बदले सोडियम गैशियस आयंस में इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। यहाँ पर है डेल्टा एच एटोमाइजेशन, और यहाँ पर है डेल्टा एच आयोनाइजेशन। सोडियम के लिए लिख दो, सोडियम के लिए लिख दो। फिर क्या किया, ये क्लोरीन गैशियस एटम्स, आपने इसकी एटोमाइजेशन की। फिर क्या किया, इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन की, और ये क्लोराइड आयन में तब्दील हुआ, गैशियस आयन। फिर क्या हुआ, इन दोनों ने मिल के बनाया NaCl, और ये है जी लैटिस एनर्जी, और इसकी वैल्यू आपको पता कितनी आई, -787 किलोजॉल पर मोल। ये एक साइकिल है, और इस इंथाल्पी यानी आप यहाँ से चलो और फिर आप यहाँ पे वापस आओ तो आंसर 0 होगा। इंथाल्पी चेंज ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0, राइट।